भाग 1 पेज नंबर 16 पेन से लिखा हुआ 32 प्रिंटेड। 1 स्त्री शूद्र योर्धमानं शौचं प्रोक्तं मनीषिभिः दिवा शौचस्य निश्यर्धं पथिपादो विधीयते। 1 स्त्री शूद्र योर्धमानं शौचं प्रोक्तं मनीषिभिः दिवा शौचस्य निश्यर्धं पथिपादो विधीयते। हिंदी अनुवाद। मनीषियों विद्वानों ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए शौच की मात्रा आधी कही है। इसी प्रकार रात्रि के समय दिन की अपेक्षा आधा तथा मार्ग में यात्रा के समय उसका भी 1/4 भाग करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। 2 शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धिस्तथांतरम। 2 शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धिस्तथांतरम। हिंदी अनुवाद। शौच पवित्रता 2 प्रकार का कहा गया है, बाह्य बाहरी और आभ्यंतर आंतरिक। मिट्टी और जल के द्वारा होने वाली शुद्धि को बाह्य शौच कहते हैं तथा मन और भावनाओं की शुद्धि को आंतरिक शौच माना गया है। 3 गंगा तो येन कृत्स्नेन मृद्भारैश्च न गोपमय है आमृत्योराचरन् शौचं भाव दुष्टो न शुध्यति। 3 गंगा तो येन कृत्स्नेन मृद्भारैश्च न गोपमय है आमृत्योराचरन् शौचं भाव दुष्टो न शुध्यति। हिंदी अनुवाद। यदि कोई मनुष्य जीवन भर मृत्यु पर्यंत गंगा जी के संपूर्ण जल और पर्वतों के समान भारी मिट्टी के ढेरों से भी अपनी बाहरी शुद्धि करता रहे, फिर भी यदि उसका भाव दुष्ट मन मैला है तो वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भाग 2 पेज नंबर 17 पेन से लिखा हुआ 33 प्रिंटेड। आचमन की विधि। 1 एवं स ब्राह्मणो नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत सपरितर्पयेत्। 1 एवं स ब्राह्मणो नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत सपरितर्पयेत्। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार ब्राह्मण को नित्य विधि पूर्वक आचमन उपस्पर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक के संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त कर देता है। 2 यह क्रिया कुरुते मोहादना चम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वा न संशयः। 2 यह क्रिया कुरुते मोहादना चम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रियाः सर्वा न संशयः। हिंदी अनुवाद। जो नास्तिक मनुष्य अज्ञान या मोहवश बिना आचमन किए ही कोई भी धार्मिक क्रिया करता है, उसकी वे समस्त क्रियाएं सर्वथा व्यर्थ निष्फल हो जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 3 निबद्ध शिख कच्छस्तु द्विज आचमनम चरेत कृतोपवीतम सव्येनलसे वाङ्मनः काय संयतः। 3 निबद्ध शिख कच्छस्तु द्विज आचमनम चरेत कृतोपवीतम सव्येनलसे वाङ्मनः काय संयतः। हिंदी अनुवाद। द्विज ब्राह्मण को अपनी शिखा चोटी और कच्छ लांग को बांधकर यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर उपवीत अवस्था में तथा वाणी मन व शरीर को संयमित करके ही आचमन करना चाहिए। 4 क अंतर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदंगमुखः प्रांग व ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्। 4 क अंतर्जानुः शुचौ देशे उपविष्ट उदंगमुखः प्रांग व ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्। हिंदी अनुवाद। द्विज को पवित्र स्थान पर दोनों घुटनों के भीतर हाथ रखकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए और नित्य ब्रह्म तीर्थ अंगूठे के मूल भाग से आचमन करना चाहिए। ख ऐशानाभिमुखो भूत्वोपस्पृशेच्च यथा विधि। ख ऐशानाभिमुखो भूत्वोपस्पृशेच्च यथा विधि। हिंदी अनुवाद। अथवा ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आचमन करना चाहिए। 5 याम्य प्रतीच्य मुखत्वेन कृताचमनम यदि प्रायश्चित्तम तदा कुर्यात् स्नानमाचमनम क्रमात्। 5 याम्य प्रतीच्य मुखत्वेन कृताचमनम यदि प्रायश्चित्तम तदा कुर्यात् स्नानमाचमनम क्रमात्। हिंदी अनुवाद। यदि अज्ञानवश दक्षिण याम्य या पश्चिम प्रतीच्य दिशा की ओर मुख करके आचमन कर लिया गया हो तो उसके प्रायश्चित स्वरूप क्रमशः पुनः स्नान और फिर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए।